जय हिंद बच्चों। शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 11th आपका रसायन विज्ञान चल रहा है। तो आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रसायन विज्ञान का महत्व। जी हाँ बच्चों, रसायन विज्ञान का क्या महत्व है, रसायन विज्ञान हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसका उपयोग कहाँ पर है, उसी के बारे में जानेंगे। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा अंत तक। देखिए कक्षा 11th का आपका फिजिक्स की भी क्लासेस चल रही है, तो आप लोग फिजिक्स भी क्लासेस चल रही है तो उसको भी पढ़िए और उसको अच्छे से पढ़िए। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, रसायन विज्ञान का महत्व हम जानते हैं। तो रसायन विज्ञान के सिद्धांतों का व्यवहारिक उपयोग, यानी कि इसका उपयोग कहाँ पर होगा उसके बारे में जानते हैं। उपयोग विभिन्न क्षेत्रों जैसे मौसम विभाग में होता है इसका उपयोग, मस्तिष्क की कार्यप्रणाली में, कंप्यूटर प्रचालन तथा उर्वरकों में, क्षारों अम्लों लवणों जैसे रंगों को बनाने में, क्षारों में भी, अम्लों में भी, लवणों में भी, रंगों में भी, बहुलकों और देखिए दवाओं, साबुनों, अपमार्जकों, धातुओं, मिश्र धातुओं आदि सहित नवीन सामग्री, यानी कि इस प्रकार के जितने भी सामग्री हैं उन सभी के निर्माण में लगे रासायनिक उद्योगों में होता है। कि देखिए बच्चों, रसायन विज्ञान का जो महत्व है, आप लोग अगर इसको पढ़ लेते हैं तो अगर आप आगे के क्षेत्र में जाएंगे तो इन्हीं सभी पे आप खोज करेंगे, इन्हीं सबों को आप बना भी सकते हैं। आप बड़े बड़े फैक्ट्रियों में जाएंगे, अगर आपके पास ज्ञान है तो आपको सब कोई पूछेगा। तो देखिए सहित नवीन सामग्री के निर्माण में लगे रासायनिक उद्योगों में होता है, यानी कि इन सभी का उपयोग यही कुछ मिला करके आपका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रसायन विज्ञान राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए रसायन विज्ञान जो है मतलब हमारे भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी की बदौलत तो ये सब साबुन बन रहा है, दवाएं बन रहा है, कंप्यूटर में उपयोग हो रहा है, अपमारकों में, मिश्र धातुओं में जैसे सोना, ये सब हो गया। इन सभी इसी की रसायन विज्ञान की तो देन है। जो आज हम साबुनों में जो जिस साबुन से हम नहाते हैं वो सब रसायन का ही देन है। तो अनेक ऐसे बहुत सारे हैं जो रसायन विज्ञान ने हमको दिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रसायन विज्ञान प्राकृतिक स्रोतों से जीवन रक्षक औषधों के निष्कर्षण की विधियाँ बताता है, यानी कि रसायन विज्ञान जो है प्राकृतिक स्रोत है, प्राकृतिक स्रोतों से जीवन को रक्षा करता है, औषधियों के निष्कर्षण की विधियाँ बताता है, यानी कि जीवन को रक्षा करने के लिए औषधियों का निष्कर्षण बताता है और इसके संश्लेषण को संभव बनाता है। मतलब जैसे देखिए जो रसायन विज्ञान का महत्व, जैसे आपको मान लीजिए कोई कैंसर हो गया, कैंसर के बीमार है तो रसायन विज्ञान से ऐसी औषध बनाई जा सकती है जो कैंसर को सुधार कर सके। जैसे आपका हो गया, जैसे देखिए क्या बताता है, संभव बनाता है। ऐसी औषधियों के उदाहरण है, मतलब जो औषध बनाता है जो आपका रसायन विज्ञान, जैसे कैंसर की चिकित्सा में प्रभावी औषधियाँ हैं। जैसे लोग कहते हैं कि किसी को कैंसर हो जाए तो वो बचता नहीं है, लेकिन अब रसायन शास्त्रों ने इन सभी का औषधियाँ बना लिया है। अगर आपको कैंसर भी है तो आप आसानी से बच सकते हैं। कि किसका देन है, रसायन विज्ञान का ही देन है। जैसे कैंसर की चिकित्सा में भी प्रभावी औषधियाँ हैं, जैसे सिप्लाटीन ये दवा का नाम है, तथा टैक्सोल। और एड्स से ग्रस्त है, यानी कि आपको एड्स भी हुआ है तो एड्स से ग्रस्त रोगियों के उपचार हेतु उपयोग में आने वाली औषधि एड्जोथाइमिडीन, कैपिटल JT, इसको नाम से भी जानते हैं। ये जो आपका है एड्जोथाइमिन, ये सभी औषधियाँ किसका देन है, रसायन विज्ञान का ही देन है, जो आज कैंसर रोगी भी बच सकते हैं देश में। तो आगे बढ़ते हैं। रसायन विज्ञान में उपयोगी वस्तुएं, जैसे मतलब रसायन विज्ञान में उपयोगी वस्तुएं बहुत सारे हैं, उसका नाम नहीं दिया जा सकता, इतने सारे वस्तु हैं, गिनते गिनते आप थक जाएंगे। उपयोग वस्तुएं जैसे अम्ल, क्षार, रंजक, बहुलक इत्यादि बनाने वाले उद्योग स्थापित करने में सहायता की है, यानी कि ये सब उद्योग जो मतलब रंजक बहुलक सब बना रहे हैं, रसायन विज्ञान ने ही इन सभी का सहायता किया है।
तो मिला जुला कर ये रसायन विज्ञान का आपका महत्व है। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा और ये पूरे अच्छे से समझ में आया होगा कि रसायन विज्ञान का महत्व क्या है, इसका महत्व क्या है, इसको हम किस लिए पढ़ रहे हैं। तो इन्हीं सबों का महत्वपूर्ण जो इस रसायन विज्ञान का भूमिका है। तो आप लोग इसको एक बार दो बार देख लीजिएगा, आपको अच्छे से इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हो जाएगी। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। और अगर ये क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लासेस चलाई जाएगी कक्षा 11 की, और वो भी एनसीईआरटी बुक से। सिर्फ आपको एनसीईआरटी ही किताबें पढ़ाई जाएगी। तो अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनकी भी मदद हो सके। देखिए बच्चों, अगर आप कोई भी एग्ज़ाम निकालते हैं तो कक्षा 11th आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप कक्षा 11th पढ़े हुए हैं तो कोई भी एग्ज़ाम आप निकाल सकते हैं, आपके लिए मुश्किल काम नहीं होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।